Hello everyone, welcome to my YouTube channel IT Tutorial Point. My name is निकुंज कपूर। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये सब कवर अप करेंगे इस वीडियो में। और एंड में नेम प्रिंट करवाने का और वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करते हैं उसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। C instructions are the commands in the program that instructs the compiler to do certain action. Basically, it gives the instruction to the compiler on how to achieve the goal of the program. C instructions वो सारे कमांड्स होती हैं प्रोग्राम में जो कंपाइलर को बताती हैं कि प्रोग्राम में क्या करना है, और इसी से कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एंड रिजल्ट के लिए प्रोग्राम में कौन से ऑपरेशंस लगाने हैं। सी इंस्ट्रक्शंस चार टाइप की होती हैं: डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। This instruction is used to declare the type of variables being used in the program. Any variable used in the program must be declared before using it in any statement. इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से जो भी वेरिएबल हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं हम उसके टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं, और एक बार वेरिएबल का डाटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद हम उस वेरिएबल को किसी भी स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। When we declare any data type in the program, it takes some memory according to the data type. जब भी हम कोई डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो वो प्रोग्राम में मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि इंट 2 बाइट्स मेमोरी लेता है, फ्लोट 4 बाइट्स मेमोरी लेता है और कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी लेता है। हम डाटा टाइप को डिक्लेयर कैसे करते हैं उसके लिए ये एग्जांपल से समझाता हूँ। इंट a, b इक्वल 5। यहाँ पर a और b में डाटा इंटीजर फॉर्म में आएगा। इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिससे पता चलता है 5 b में स्टोर होगा और a की वैल्यू अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसी वैल्यू को गार्बेज वैल्यू कहते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू सेट नहीं की है। इंट a, b इक्वल 5 ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो भी लाइन आती है प्रोग्राम में उसे एक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। If we want to assign some value in variable, we have to set format string according to the data type. अगर हमें वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी होती है तो हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग सेट करनी होती है उसके डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे कि %d इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, %f फ्लोट वैल्यूज़ के लिए और %c करेक्टर वैल्यूज़ के लिए। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं एंड में कोडिंग करूँगा, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इनपुट और आउटपुट का मतलब समझते हैं। इनपुट मीन्स टू प्रोवाइड द प्रोग्राम विद सम डाटा टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। इनपुट मतलब प्रोग्राम में डाटा देना। आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले डाटा ऑन स्क्रीन और राइट द डाटा टू द प्रिंटर और अ फाइल। आउटपुट मतलब डाटा स्क्रीन पे शो करवाना। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस printf एंड scanf। printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब इसका रोल कंपाइलर पहले से जानता है और इसके हेल्प से हम स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, प्रिंट कार, तो कार स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। scanf भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन ही है और इसका रोल पहले से कंपाइलर जानता है और इसकी हेल्प से हम कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं। Arithmetic instructions. This instruction is used to manipulate the data with the help of operator. ये एक ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनमें ऑपरेटर की हेल्प से डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं 5 + 6, तो यहाँ पर 5 और 6 ऑपरेंड हैं और प्लस ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर की हेल्प से आप ऑपरेंड के रिजल्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अब लास्ट इंस्ट्रक्शंस आती है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस enable us to specify the order in which the various commands in a program are to be executed by the computer. In other words, the control instructions determine the flow of control in a program. इन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं।
एक तरीके से कमांड्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में और भी बहुत कुछ आता है, जैसे कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं अच्छे से बताऊंगा इनके बारे में। कोडिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले stdio.h. stdio.h is a header file which includes all standard input-output operations. Basically, it contains the prototypes of all the input-output functions used in C language. ये एक हेडर फाइल है सी लैंग्वेज में जिसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आती हैं। बेसिकली सारी इनपुट आउटपुट फंक्शंस का प्रोटोटाइप होता है इसमें। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। Conio.h is a C header file used mostly by MS-DOS compilers to provide console input output. इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, और इसमें वो सारे फंक्शंस आते हैं जिनका रोल कंसोल पर होता है, जैसे कि getch या क्लियर स्क्रीन फंक्शन। getch फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज यूज्ड टू होल्ड अ आउटपुट स्क्रीन। getch एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और स्क्रीन होल्ड करने का काम करता है। अगर आपने इसे कोडिंग के टाइम पर नहीं लिखा तो आपको आउटपुट दिखेगा ही नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे नेम प्रिंट करवाने की, और फिर उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने MS-DOS खोल लिया है। इसमें सबसे पहले मैं कोडिंग करूंगा नेम प्रिंट करने की। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम हेडर फाइल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हैश इंक्लूड, एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखेंगे stdio.h। यहाँ पे हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये कोड को एग्जामिन करता है कंपाइल होने से पहले। अब दूसरी हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड, एंगुलर ब्रैकेट्स में conio.h। अब हम यहाँ से अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले void main। ये हमारे फंक्शन की बॉडी है। यहाँ पे हम अपने सारे कोड्स लिखेंगे। मैंने मेन के आगे void इसलिए लगाया है क्योंकि ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अब फंक्शन की बॉडी में हम अपना कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना नेम प्रिंट करवाएंगे। ये डबल कोट्स के अंदर हम नेम लिखते हैं IT ट्यूटोरियल पॉइंट, और हम ये प्रिंट एफ की जो स्टेटमेंट है उसके बाद हम एंड में हम लगाएंगे सेमी कॉलम। अगर आपने सेमी कॉलम नहीं लगाया तो ये आपको एक एरर देगा। एंड में हम लिखते हैं getch फंक्शन। अब मैं इसको आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। आपको Alt+C दबाना है और एंटर दबाना है। आप देख सकते हैं ये फंक्शन में कोई एरर नहीं है, सक्सेस दिखा रहा है। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं Alt+R दबा के। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे IT ट्यूटोरियल पॉइंट लिखा आ रहा है। तो अब सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ। आप कुछ और भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट की, जिसमें मैं अपना नाम लिखूंगा। इसको रन करवाते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो मेरा नाम लिखा आ रहा है, IT ट्यूटोरियल पॉइंट लिखा आ रहा है, बट यहाँ पे जो मेरा प्रीवियस रिजल्ट था वो भी लिखा आ रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अपना जो रिजल्ट है जो रीसेंट आया है आपको सिर्फ वही नज़र आए, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में क्लियर स्क्रीन की, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन की। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो सेकंड प्रिंट हो रहा है आपका नाम वो अलग नेक्स्ट लाइन में आए, तो आप /n लगा सकते हैं। तो इससे आपका कर्सर दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। इसे रन करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे IT ट्यूटोरियल पॉइंट और निकुंज कपूर अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो ये थी हमारी कोडिंग नेम प्रिंट करवाने की। अब इसके बाद हम कोड लिख लेते हैं वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हेडर फाइल और वॉइड मेन लिखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं यहाँ इंट में दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, a कॉमा b। अब मेरे को a और b की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं a इज इक्वल टू a की में मैं 3 वैल्यू दे देता हूँ और b की वैल्यू मैं 4 दे देता हूँ। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम इसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट f वैल्यू ऑफ a इज परसेंटेज d। यहाँ परसेंटेज d की जगह पे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हम /n क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो b की वैल्यू है नेक्स्ट लाइन में आए। अब लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ b इज परसेंटेज d और बाहर हम कॉमा लगा के a और b लिखते हैं। हम लिख देते हैं गेट ch और साथ में ही हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। इसको पहले कंपाइल करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं एकदम सक्सेस है, कोई एरर नहीं है इसमें, सीधा रन करवाते हैं। आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ a आ जाती है 3 और वैल्यू ऑफ b आ जाती है 4। तो इस तरीके से हमने जो वैल्यू थी उसे इनिशियलाइज करवा दिया है वेरिएबल में। आज का ये पूरा वीडियो इंस्ट्रक्शंस के बारे में था और सिंपल प्रोग्रामिंग के बारे में था। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना कि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर किसी को डाउट आता है मेरी वीडियो को देखने के बाद तो मुझे आप वहाँ पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। थैंक यू, अभी के लिए बाय।